Morning children, how are you? Hope you all are fine. Today we are going to learn पाठ 3 साहूगर पक्षी. अभी हम पढ़ेंगे पाठ 3 साहूगर पक्षी. मनी लेंडर बर्ड्स. कौवे आम तौर पर रोटी, फल, मांस, रक्त, दूध, दही आदि उधार देते हैं. Crows usually lend bread, fruits, meat, blood, milk, yogurt, etc. इनका उधार लंबा न होकर 5-7 दिन का होता है. Their loan is not long but is 5 to 7 days. ब्याज भी केवल 2-4% यदि उधार दिया गया माल वापस न मिले तो उधार लेने वाले की गैर नहीं. इंटरेस्ट इज ओनली 2-4% इफ द बोरोड गुड्स आर नॉट रिटर्न्ड. द बोरोवर विल नॉट डू वेल. इस हालत में उस पर ऐसा हमला बोला जाता है कि उसको नानी याद आ जाए. In this condition, such an attack is made on her that she remembers her grandmother. हाँ, उधार लेने वाला पक्षी यदि घायल या बीमार हो तो अलग बात है, तब उसे है ना बढ़िया बात. Yes, if the borrowing bird is injured or ill, it is a different matter. Then he is called nothing but he is helped further. This is not a good thing. आप किसी ऐसे लड़के या व्यक्ति को जरूर जानते होंगे जो कंजूस, मक्खी चूस के नाम से जाना जाता है. पक्षियों में भी ऐसे महाशय होते हैं. You must have known such a boy or person who is known as miser flyer. Birds also have such monies. पक्षियों में न केवल कंजूस बल्कि पक्के खुदखोर भी पाए जाते हैं. Not only the stingy but also porous usurpers are found in birds. कुछ पक्षी उधार देने से पहले सामने वाले को नमूने एक चखाते हैं. Some birds taste the friend to sample before lending. यह इनका फंसाने का तरीका होता है. This is a way to trap them. नमूना मुफ्त उधार पर ब्याज 200%. Sample free interest on credit is 200%. ये उधार तो तुरंत दे देते हैं लेकिन इनका असली रूप वापसी के समय सामने आता है. They lend immediately but their true form comes out at the time of return. जानते हो ऐसे पक्षी कौन कौन हो सकते हैं? Do you know who such birds can be? एक तो रंग बिरंगे पंखों वाला तोता और दूसरा भोली भाली रक्त सूरत वाला कबूतर. विश्वास नहीं होता ना. One is a colorful parrot with feathers and the other is naive, a spear-like shape, a pigeon with face. Do not believe it. बदक और चील तो इनसे भी बड़े खुदगौर है. Ducks and eagles are even bigger than us. कोई पक्षी इनसे उधार ले बस समझो वह जीवन भर का कर्जेदार हो गया. Borrow a bird
from them. Just think, it has become a debtor for a lifetime. 2-4 ग्राम वस्तु देकर भी ये किसी पक्षी को जीवन भर तंग कर सकते हैं. Even by giving 2-4 grams of things, they can tease a bird for life. हाँ, रोगी और घायल पक्षियों का तो ये भी ख्याल रखते हैं. Yes, they also take care of sick and injured birds. ऐसे पक्षियों को ये बिल्कुल नहीं सताते. They do not torture such birds at all. Let us learn the word meaning. Part 3, साहूगार पक्षी, money lender birds. घायल, injured, injured. चील, kite, kite, kite. मुर्गा, cock, cock. कठफोड़वा, woodpecker, woodpeck, woodpecker. The next one, मुहावरे. मुहावरा माने idiom, idiom, idiom. नानी याद आ जाना, बहुत मुसीबत में पड़ना. The next one, कहावत. कहावत माने proverb, proverb. सभी उंगलियां एक समान नहीं होती. इसका अर्थ सब लोग एक जैसे नहीं होते. नेक्स्ट वन, पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची माने सिनोनिम्स, synonyms. पक्षी, खग, विहग, पंछी, नभचर. दूध, दुग्ध, क्षीर, गोरस, वाइन. पेड़, वृक्ष, पादप, तरु, विडप. नेक्स्ट वन, दिन, दिवस, वार, वासर. अभी हम विलोम शब्द पढ़ेंगे. विलोम शब्द माने ऑपोजिट. साहूकार विलोम शब्द कर्जदार. बीमार विलोम शब्द स्वस्थ. ईमानदार विलोम शब्द बेईमान. घृणी विलोम शब्द उग्रन. The next one, समानार्थक शब्द, words in the same meaning. हैरानी, आश्चर्य. आयु, उम्र. उदार, घृण. ठिकाना, आवास. योग्यता, क्षमता. सुस्त, आलसी. Now we can learn question answer. लिखित प्रश्न, answer these questions. फर्स्ट वन, गौरैया आमतौर पर कैसे और क्या उधार देती है और उसके ऋण वापस करने का तरीका किस प्रकार अनोखा है. How and what does the sparrow usually lend and how it is unique to return the loan. इसका उत्तर, गौरैया आमतौर पर मच्छर, छोटे कीड़े, लाल तिलचट्टे और अंगूर आदि उधार देती है. इस उधार की समय सीमा 1 दिन से लेकर 1 माह तक हो सकती है. उधार लेने वाली गौरैया ली गई वस्तु का 1.5 गुना वापस करती है. नेक्स्ट पैराग्राफ, ऋण वापस करने का इनका ढंग भी अनोखा है. पहले दोनों गौरैया चोंच से मिलाकर मिलती है. फिर घृणी गौरैया साहूकार को अपने भंडारगृह तक ले जाती है. वहां घृणी गौरैया साहूकार गौरैया को अपना भंडारगृह सौंप देती है. कई बार तो घृणी गौरैया अपनी सामग्री साहूकार गौरैया को ठिकाने तक छोड़कर आती है. Sparrow usually lends mosquitoes, small insects,
red cockroaches and grapes, etc. The time limit for this loan is 1 day to 1 month. The borrowed sparrow returns 1.5 times the item taken. Their manner of repaying the loan is also unique. The first two sparrows meet the beak by mixing the beak. The debtor sparrow then takes the money lender to his storehouse. The indebted sparrow hands over its store to the lender sparrow. Many times the debtor sparrow leaves its contents to the whereabouts of the lender sparrow. उधार देने लेने के मामले में कौवे की आदत कैसी होती है? How is the habit of the crow in the matter of lending? इसका उत्तर, कौवे आमतौर पर रोटी, फल, मांस, रक्त, दूध, दही आदि उधार देते हैं। इनका उधार लंबा न होकर 5-7 दिन का होता है। ब्याज भी केवल 2-4%। यदि उधार दिया गया माल वापस न मिले तो उधार लेने वाले की गैर नहीं। इस हालत में उस पर ऐसा हमला बोला जाता है कि उसको नानी याद आ जाए। हम उधार लेने वाला पक्षी यदि घायल या बीमार हो तो अलग बात है, तब उसे कुछ नहीं कहा जाता बल्कि उसकी और मदद की जाती है। Crows usually lend bread, fruits, meat, blood, milk, yogurt, etc. Their loan is not long but is 5 to 7 days. Interest is only 2 to 4%. If the borrowed goods are not returned, the borrower will not do well. In this condition, such an attack is made on her that she remembers her grandmother. Yes, if the borrowing bird is injured or ill, it is a different matter. Then he is called nothing but he is further helped. Let me conclude my class. Notes and test papers are attached to this video. That's all for today. Dhanyavad.